क्या हाल है सबके। यार मेरे स्टोरी टाइम बहुत लंबे हो जाते हैं, इसीलिए इस वाले को जल्दी से शुरू करते हैं। ये बड़ा बड़ा बकचोद किस्सा था यार हमारा, ठीक है। तो ये कॉलेज की बात है। मैं, वर्मा, मेरे दोस्त का नाम है, और जादव और सूर्या, ये इनके असली नाम नहीं, हम इनको इन्हीं नाम से बुलाया करते थे, तो इन्हीं नामों को मैं अभी वीडियो में भी रखता हूँ। तो जादव और सूर्या हम 4 थे, ठीक है। तो जो जादव था ना, उसके मॉम डैड गए हुए थे, तो उसने बोला कि ग्रुप स्टडी करने आ जाओ मेरे घर पे, अगले दिन एग्जाम था। तो हमने कहा ठीक है भाई, ग्रुप स्टडी करते एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर देंगे। हमें ही पता है कितने डाउट्स क्लियर होते हैं ग्रुप स्टडीज में। तो भाई चारों के चारों उसके घर पे बैठ गए। तो अभी पढ़ाई स्टार्ट हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक से सूर्या बोलता है कि उसको भूख लग रही है। अब बनाना किसी को आता नहीं है, सोचा बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, गरीबों का झुंड है हमारा। साला गरीब कहीं का। तो इतने में ज्यादा बोलता कि यहीं पास में अपना साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ रात को लगता है लंगर, तो चल के लंगर खा कर आते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया प्लान है, बढ़िया चलो, क्योंकि जादव का घर था ना वो। तो अब हम चारों निकल पड़े। अब सूर्या और जादव, नोट करना, सूर्या और जादव एक बाइक पे थे, और जो जादव की एक्टिवा थी, सूर्या की बाइक थी जिसके ऊपर सूर्या और जादव बैठ गए, और जादव की जो एक्टिवा थी वो मैंने चलाई, मेरे पीछे बैठ गया वर्मा, ठीक है। मेरे और वर्मा के पास व्हीकल नहीं था। अब निकल पड़े। अब आराम से साईं बाबा के मंदिर गए, वहाँ खाया लंगर लुंगर, आराम से निकल गए, खा खू के अपना 10:30-11 बज गए। तो आराम से लंगर लुंगर खाया। उसके बाद भी हमारा मन नहीं भरा। हमने देखा अभी तो 10:30 ही हो रहा है रात के, इतने में क्या ही होगा यार, सब खा खू के निकल चुके थे, हम ही खा रहे थे वहाँ आराम से। अब ये होती है नालायक बच्चों की निशानी। इतने में मन नहीं भर रहा कि चलो भाई अब घर जाके पढ़ लें, कल पेपर है, कुछ नहीं आता। नहीं, अब इतने में मन कर जाता मेरे पीछे बैठे हरामजादे वर्मे का कि चलो आइसक्रीम खा कर आते हैं। हमने कहा आइसक्रीम खाने के लिए यार जहाँ पर जाना है 17 सेक्टर, वहीं मिलती है ना रात को आइसक्रीम, बाकी जगह बंद हो जाती है। तो हमने कहा यार वो यहाँ से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर दूर है, बट नहीं, पढ़ाई थोड़ी करनी है, बकचोदी करनी है। तो निकल पड़े भाई साहब, अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, पढ़ नहीं रहे हैं, ग्रुप स्टडी जिसके लिए करी थी। अब आइसक्रीम खाने गए तो इतने में क्या, वो उनके पास थी बाइक, जादव और सूर्या तो बाइक पर थे, निकल गए फुर्र। मैं और वर्मा एक्टिवा पर थे जादव की, जो कि वैसे ही नहीं चल रही थी, खटारा। अब हम दोनों जा रहे हैं, इतने में क्या, वो सामने थे 2 ठुल्ले खड़े हुए लाइटों पर। अब उन्होंने हमें देख लिया, अब मैंने मार लिया यू टर्न, ठीक है। शाबाश बेटा। अब सामने से यूटर्न मारने के बाद एक स्ट्रीट सी जाती है सेक्टरों में, तो मैं वो स्ट्रीट के अंदर हो गया। अब अंधेरा है जो फुल। मैंने हल्के से पीछे मुड़ के देखा, तो इतने में मेरे पीछे बैठा वर्मा कहता है कि मत देख, उनको ऐसा लगेगा कि चिढ़ा रहा है तो चलता रहा। मैं कहा ना भाई, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, 6 सेंस, कि वो पीछे आएंगे। तो इतने में कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों ही आएंगे, इतना वेला कोई नहीं होता। मैं कहा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। इतने में अभी 2 ही मिनट हुए थे, आवाज आई पीछे से, एक बाइक आ रही है, डुक 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 डुक, और साले लाइट बंद कर आ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, बिल्कुल साइड ही लगा ली सालों ने। कहते रोको 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 रोको, अब फट गई। मैं कहा भाई ना तो हमारी एक्टिवा ना कुछ, ऊपर से भगा रहे हैं, बॉन्ड हो जाएगी एक्टिवा, रहने दो। मैंने भगा ली फुल स्पीडों में, और जल्दी में कुछ दिमाग में भी नहीं आता, मैंने फुल स्पीड चक दी। आगे होके जैसे मुड़े, मतलब ऐसे ही डाइवर्जन था, तो इधर को हो गया। ठुल्ले हमारे पीछे भाई, अब हम दौड़ा रहे हैं, मेरे पीछे बैठा हुआ है, वो क्या ही करेगा, पीछे बैठा, कुछ तो बोल रहा है साले ने। कहता तेज चला। मैं कहा साले पूरी स्पीड चक्की हुई, अब इससे ज़्यादा तेज क्या चलाऊँ, चल के भागने लग जाऊँ क्या, एक्टिवा को हाथ में पकड़ के भागूँ। तो पीछे बैठा बस गाइड कर रहा मेरे को, यहाँ से यहाँ ले। अब हम ले रहे हैं टर्न्स पे टर्न्स, अंदर गलियों में घुस के, वो भी पीछे। मैं बता रहा हूँ, रात को वेले होते हैं ठुल्ले, इनके पास कोई काम नहीं होता। हमारे पीछे यार हद हो गई है, जान दो साड़ों, पीछे लगाई हुई उन्होंने हमारे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब जैसे तैसे उनको ना बहुत डाइवर्ट किया हमने, अच्छे से इधर उधर किया, इधर उधर। लेकिन ना गलती ये होगी कि जब इधर उधर डाइवर्ट कर रहे थे ना, हमें लगा कि अब वो निकल जाएंगे। ऐसे घूमते फिरते हम साड़ा जिस गली से ऐसे वापस मुड़ के जा रहे थे, वो हरामी उसी के यूं आ रहे थे, वहाँ आमने सामने हो गए। अरे एक तो यही घाटा है साला चंडीगढ़ के छोटे होने का ना, यूं टकरा गया, बताओ एंचो। अब फिर से भगानी पड़ी साड़ी वापस करके, और फुल स्पीड चक्की हुई, वो पीछे, मतलब इतना कलोली सीन, मैं क्या बताऊं, ऊपर से फटी भी हुई थी, ऊपर से चीखे मार रहा था, रोको साड़ो, रोको 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 रोको। अब क्या हुआ, लाइटों को ना ऐसे, अब ऐसे जा रहे थे, मैंने यूं मोड़ ली, मतलब रॉन्ग ले ली एक तरीके से, और रॉन्ग लेने के बाद एक छोटा सा शार्प टर्न था इधर को, मैंने ये ले लिया, ठीक है। और वहीं पर एक पार्किंग बनी हुई थी और पार्क था, तो फटाक से हमने भागते हुए वहां गए, एकदम से एक्टिवा पार्क करी। अब ये था ना कि एक्टिवा खड़ा देते, क्योंकि वो साले एक्टिवा को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें लगा कि हमने उनको चकमा दे दिया, तो वहां पर जैसी एक्टिवा रोकी, वो तो भाग गया मेरे पीछे वाला वो पार्क की तरफ, और मेरे को दूसरे राड़े मारा, कहा जल्दी आ, क्योंकि हमारे पीछे वो पुलिस वाले थे ना, जिससे पहले वो देख ले कि जल्दी पार्क करके निकल पड़। मैं साला रात को वैसी इतनी हड़बड़ाहट हो रही है, मैं मार रहा हूँ अपना पाँव स्टैंड पर, स्टैंड ही ना खुले, मैं फिर पाऊँ मारू, स्टैंड ही ना खुले। अब 2-3 बार हो गया, वो वहाँ से राड़े मार रहा, आ जा रहे, मैं साड़े चलाई, मैंने रुक जा मेरी फट रही है। मैं मार रहा, स्टैंड ही ना खुले भाई। मैंने ऐसे पे नीचे हाथ करने के बाद मेरे को अपना यूँ खोलना पड़ा स्टैंड, मैंने हाथ से स्टैंड खोला। अब मैं साड़ा लॉक कर रहा हूँ, तो जल्दी में लॉक भी ना होए, तो क्या हुआ, वो थोड़ी सी लॉक हुई होता है, एक्टिवा का हैंडल पूरी लॉक नहीं हुई, तो वो ऐसे हिल रहा था। अब जैसे जैसे करने के बाद मैं भी भागा हुआ है जो स्लो मोशन में पार्क की तरफ, वो तो ऑलरेडी भाग चुका था। अब पार्क जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ पे एक छोटी सी दीवार टूटी हुई थी, जिसे हम टप के, मतलब फिर हम दिखेंगे नहीं, फिर वो अलग ही गलियों में पहुंच जाएंगे हम।
तो जैसे तैसे भाग के वो तो पहुंच गया और मैं भी स्लो मोशन में भाग रहा हूँ जैसे तैसे वहाँ तो पहुंचने जिससे पहले ठुल्ला पीछे से देख ले। जैसे छलांग मार ही दी थी ऑलमोस्ट यार, ऐसे कूदते हुए टाइम पर देख लिया साले ने, बिल्कुल कूदते हुए टाइम पर देख लिया। अब उन्होंने देख लिया पैदल भाग रहे तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिवा यहीं कहीं खड़ी है और रात का टाइम था तो जहाँ पर पीछे पार्किंग थी वहाँ सिर्फ 2 एक्टिवाएं खड़ी थी, एक हमारी और एक किसी होएगी आदमी की। तो अब हम वहाँ पे बैठे हुए हैं कंध टाप कर उधर ही कोने में बैठे हुए हैं। जादू और सूर्य का फोन आ रहा है कहाँ, हमने कहा भाई पूछ मत या बकचोदी और की है। भागते भूगते में 10:30 बजे साईं बाबा के मंदिर से खाना खा के निकल पड़े थे आइसक्रीम खाने। अब यही कार्यक्रम में अपने को 1:30 बज चुका है, समझ रहे हो, रात के 1:30 भागते भूगते ही। अब उधर बैठे हुए पार्क में तो उनको लोकेशन बताई तो वो आए हमारे पास पिछले वाले रास्ते से। अब हम चारों वहाँ बैठे हुए, हमने कहा देखो भाई कोई चुपके से जाकर गए कि नहीं गए। तो जैसे ही देखते हैं हम तो वहाँ पे क्या दिखता है कि एक क्रेन आई हुई है और वो क्रेन ऑब्वियस ही बात है उन्होंने ठुल्लों ने क्रेन बुलवा ली, एक्टिवा उठवा दी। तो पहले तो जादू की शक्ल देखने वाली थी, कहता हराम जादू तुम्हें गलती कर दी ग्रुप स्टडीज के लिए घर पे बुला के, सही बात है, मेरी एक्टिवा उठवा दी तुमने, कल पेपर है पढ़ा भी नहीं है कुछ भी, रात के 1:30 बज चुके हैं कल पेपर में लगेंगे, ऊपर से उसकी एक्टिवा उठ गई। फिर अब हम कुछ चीज़ें ना मनुष्य के हाथ में नहीं होती, तुम्हें पता है हमारे हाथ में नहीं थी ये, ना तो वहाँ जाकर रोक सकते थे क्रेन को या ठुल्लों को कि रहन दो मत उठाओ। तो हमने मुझे ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं पहले घर चलते हैं पढ़ाई करते हैं, कल पेपर देकर आते हैं उसके बाद देखते हैं। तो जादू ने पहले हम सबको एक ही गाली दी गंदे वाली, उसके बाद एक ही बाइक थी अब तो पहले उसमें सूर्या जादू को छोड़ कर आया घर, उसके बाद सूर्या ने हम दोनों को बिठाया, फिर हम ट्रिपली मार के घर गए। अब रात के 1:30 बजे के करीब हम घर में बैठे हैं, अब सोचा कि पढ़ाई कर लेते हैं। तो जैसी पढ़ाई करनी स्टार्ट ही करी थी इतने में फ़ोन बजता है जादू का फ़ोन बजता है उसके जीजा का। जादू कहता आधी रात को काय फ़ोन कर रहा है जीजा। उसने फ़ोन उठाया, हम तो समझ गए थे कहीं ना कहीं, मुझे आभास हो गया था गई गेम बच गई। तो जैसे ही फ़ोन उठाया वहाँ से उसका जीजा बोलता है कहाँ पे तेरी एक्टिवा। वो कहता क्या हो गया जीजा। कहते तेरी एक्टिवा कहाँ है, पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा है कि तेरी एक्टिवा चोरी हो गई है, आजा थाने से उठा के ले जा। तो मतलब अभी कांड खत्म नहीं हुए। तो अब हमने उसे बोला पता कैसे लगा भाई पुलिसियों को। कहते कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो डिक्की की एक्टिवा में पड़े हुए थे। तो ऑब्वियस बात है उन्होंने डिक्की खोल ली, अंदर डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ जीजे के नाम पर थी, उठा दिए, अब पता लग गया, जाओ अब चलो। तो कहता चलो फिर अब किताबें बंद करो, पढ़ाई तो है ही नहीं नसीब में, चलो चल के थाने चलते हैं। तो अब हम चारों निकल पड़े थाने की तरफ। मैं तो यही सोच रहा था कि कल अगर सप्ली आ जाती है तो इनका बाप देगा पैसे। अब मेरे को नींद बहुत प्यारी है और मैं पूरी रात बस खेल कूद ही करे जा रहा था, ठीक है, काश अपने घर पे पढ़ाई कर लेता। तो अब निकले हम थाने। अब थाने निकल गए हम, पहुंचते 2-2:30 बज गए। और वहाँ पहुंचे तो सबसे पहले तो जो इंस्पेक्टर था वहाँ हमारे ऊपर शाउट करने लगा, हमें बाहर बैठा दिया। पहले तो चीखता भाग गए क्यों, ये वो। हमने कहा भाग गए क्यों, क्या मतलब है, तुम डरा दोगे तो भागेंगे ही ना। तो बहुत सुनाई। तो इतने में ना जो इंस्पेक्टर था मेन, उसको एक अर्जेंट कॉल आ गया कि किसी ने दारू पी के कोई रोड़ा पा दिया है, तो वो तो उस केस को निपटाने चला गया। कहता कि सालो तुम कहीं जाओगे नहीं, तेरी बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। हमने कहा ठीक है आजा 5 मिनट में। अब उसका हवलदार है, हम चारों बैठे हुए हैं। अब 2:30 बज गए, कल पेपर भी है, हमें लगा आ जाएगा। वो 6 बज गए, बैठे 6 बज गए, सुबह हो गई। हम बैठे हुए, हम उसके हवलदार को कह रहे हैं बैंड के पकौड़े या तो उसे बुला दे, कुछ तो करके हमें भेज दे, पढ़ाई करनी है, पेपर में पहुंचने दोगे नहीं पहुंचने दोगे। अब साला 6 बजे आ रहा है इंस्पेक्टर, क्या और आते वो बोलता क्या है, खून तो तब खोला, क्या तुम गए नहीं हो अभी तक। मैं कहा सही, गुड क्वेश्चन, यही तो बोल के गया था तू कि 5 मिनट रुक जो, आ रहा हूँ मैं। तेरा ही हवलदार हमें जाने नहीं दे रहा है, तेरे से बात करा नहीं रहा है, ऊपर से तू आके बोल रहा है कि गए नहीं तुम। सही खेल है बेटा। तो उसके बाद कहता जाओ कोई दिक्कत नहीं, 2000 रुपये दो जाओ। तो हमने कहा 2000 रुपये दो। कहता बनते तो तुम्हारे 15-20 हज़ार है, रश ड्राइविंग वगैरह पता नहीं कितने तो तुमने वो तोड़े हैं। हमने कहा वो तो ठीक है सर जी, 2000 भी तो नहीं है हमारे पास। तो नहीं थे भाई, मुझे याद होएगा, मंगा तो हम घर में जोमेटो से भी लेते, लेकिन इसीलिए तो गए थे बाहर लंगर खाने, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो हम में जो हमारा सूर्य है वो बार्गेनिंग करने में बहुत तेज है, क्योंकि वो बनी है, उसने बार्गेनिंग कर रहा, वो देख रहे हो तुम, अपने इतना सब कांड होने के बावजूद भी ठुल्लों से बार्गेनिंग कर रहा है। कहता सर जैसे तैसे उसने 1200 रुपये करा लिए। तो 1200 रुपये कराने के बाद भी ये नहीं कि हम अब डायरेक्ट 1200 रुपये दे रहे हैं ना, उसके बाद भी ठुल्ले को बोल रहा है 1200 कहाँ से दें सर, वो भी तो नहीं है हमारे पास। तो जैसे तैसे इधर उधर से अरेंजमेंट हो गए, 1200 रुपये हो गए अरेंज, दिए। घर पहुँचे अपना आराम से 6:30 बजे, 6:30-7 बज गए थे घर पहुँचते। अब घर पहुँचे, सोचा अब जल्दी चारों ने डिसाइड किया कि अब पढ़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा पढ़ा है, हमारे पास भी कॉलेज के लिए निकलना है, 9 बजे पेपर है। तो जैसे तैसे अब जैसी मतलब 1-2 वर्ड ही पढ़े थे कि आंखें बंद होगी। शाबाश बेटा,
चारों की आंखें बंद हो गई, सो गए आराम से 1.5-2 घंटे की नींद ली। पर जैसे तैसे वही गंदे से कपड़ों में कॉलेज भाग गए बिना पढ़े। अब सप्लियां तो आनी थी, तो फिर आया रिजल्ट का डे। रिजल्ट के डे पे फिर तुम्हें मैं बता देता हूँ नतीजा भी क्या हुआ। तो सबसे पहले पेपर आया वर्मे का, सप्ली। दिल को सुकून मिला क्योंकि मुझे तो पता था मैं कुछ करके नहीं आया, बस मेरे मन में ये था कि इनमें से कोई पास ना हो जाए, मैं जो बहुत दुख होगा। तो पहला वाला बंदा तो आउट हो गया, वर्मा, सप्ली। मैं कहा चलो थैंक गॉड। दूसरा जादू, सप्ली। मैं कहा मजा आ गया। तीसरा सूर्या। मैं कहा ये साला पढ़ के आया होगा, मैं कहा ये जैसे तैसे पेपर क्लियर कर लेगा, इससे ज़्यादा दुख होगा। वो भी फेल, 28 नंबर। मैं कहा यस, मजा आया। मैं तो, मेरे को तो पता ही था मैंने मेरी सप्ली आएगी, तो मेरी भी सप्ली आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन तीनों में से कोई पास नहीं होना चाहिए था। तुम बिन मेरी जिंदगी खराब की है। तो बस चारों के चारों की सप्लियां भी आ गई हो गया। आगे से फिर डिसाइड किया कि पूरे के पूरे कॉलेज लाइफ में अगर भोसड़ी का किसी ने बोला ना कि ग्रुप स्टडीज करते हैं, टांगे तोड़ दूंगा उसकी। तो ये था उस रात का किस्सा। अगर भाई तुम लोगों के साथ भी ऐसे कोई कांड हुए हैं तो शेयर मारो इस स्टोरी को, और क्या अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, देखें कितना करते हो तुम। बाकी फिर मिलते हैं नवी वीडियो में, और क्या नवे किस्से के साथ, नई स्टोरी के साथ। इसके अलावा तुम्हें कुछ न्यू भी मिलेगा इस चैनल पर, अब जल्दी कुछ नया ट्राई करूंगा मैं, टेंशन मत लो। तब तक के लिए मजे मारो, वीडियो को शेयर मारो, और ग्रुप स्टडीज के लिए मत जाना, इट्स अ स्कैम।